वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग AMU BSc रिलेटेड वीडियोस हम लोग जैसे कि आपको पता है लेकर आ रहे हैं 2027 बैच के लिए। जो लोग 2027 में AMU BSc ऑनर्स हो या फिर आपका BRTT एंट्रेंस हो या नर्सिंग एंट्रेंस हो, आप लोग जो भी एंट्रेंस देने वाले हो 2027 में AMU से रिलेटेड, उस एंट्रेंस की हम तैयारी कर रहे हैं। एस AMU द स्ट्रेटेजी हब करके चैनल है, उस पे मैं वन शॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। जिस पर्टिकुलर PDF से मैं पढ़ी थी वो सारे नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पर्टिकुलर 8 लेक्चर्स अभी अपलोड हो चुके हैं मेरे वन शॉट के, जिसको पढ़ के मैंने अपने तीनों एंट्रेंस को क्रैक किया था। साथ ही ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर यू कैन से माइंड मैप लेकर के आई हूँ मैं एवोल्यूशन चैप्टर का। ऐसे ही आपका फॉर्मूला शीट ऑफ 2 फिज़िक्स चैप्टर्स, द लेटेस्ट 2 फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के क्लास 12 के, ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, साथ ही हम माइंड मैप को भी कवर करने वाले हैं एवोल्यूशन के। So let us start without wasting your much time. The origin of life on earth can be understood only against the background of origin of universe, जो कि 20 billion years ago हुई, and especially of earth जो कि 4.5 billion years ago हुई. Evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. Evolutionary biology क्या है? Evolution क्या है? मतलब एक तरीके की ग्रोथ, इवॉल्व होना, चीज़ों का ग्रोथ होना इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब हम अगर हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे, अर्थ पर रहने वाली हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ऑर्गेनिजम्स रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रॉम नाउ अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ें रही हैं, तो उसी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। इवोल्यूशन इन्वॉल्व करती है हेरिटेबल चेंजेस, जैसे कि अगर जीन्स में कुछ चेंज आया है, फीचर्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड स्पीशीज़ थ्रू टाइम। साथ ही अगर मैं बात करती हूँ केमिकल इवोल्यूशन की, केमिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी कि कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक चीज़ों से ही ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, जिससे केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, किसने दी थी केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ए बायोजेनेसिस क्या होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ होना प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई लाइफ थी उसी से कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ लाइफ का इवॉल्व होना, उसे ही बायोजेनेसिस कहा जाता है। सेवरल थ्योरीज वर प्रपोज्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पेशल क्रिएशन, केमिकल एवोल्यूशन। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी थ्योरी होती है तुम्हारे लिए? स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन, दैट इज़ जो कि जिसमें कहा था 4000 साल में ही मतलब पुरानी है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स थे, जो स्टेटमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो पूरा वन शॉट में डाल रखा है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लिंक। ठीक है। द सी वोएज ऑफ चार्ल्स डार्विन, पूछा जाता है कहाँ किस में गए थे वो? HMS बीगल में। अराउंड द वर्ल्ड एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री एंड नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वेरिएशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा बार हमारी रिपीटेडली आस्क हुई है। साथ ही एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन रेंज करते हैं, क्या क्या चीज़ें एविडेंस के तौर पर हम मान सकते हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन NCERT में दे रखा है। पैलियोंटोलॉजिकल यानी कि फिर बेस्ड ऑन फॉसिल्स, होमोलॉगस जिसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एनालॉगस जिसके एग्जाम्पल से एंड उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस टू बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। फॉसिल्स का मतलब क्या है? आर डिफाइंड एज द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। होमोलॉगस मतलब क्या? होमोलॉजी मतलब क्या होता है? आर द स्ट्रक्चर्स विच हैव डिफरेंट फंक्शंस, मतलब दे आर नॉट हैविंग द सेम फंक्शंस बट उनकी एनाटॉमी यानी कि जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की अगर हम
बात करते हैं आर द स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर बट सिमिलर इन फंक्शंस। फंक्शनली दे आर सिमिलर, बट अगर हम उसके स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें टू बी प्रिसाइज, तो एनाटॉमी इसकी कैसी होती है, डिफरेंट होती है एनालोगस की। डाइवर्जेंट टाइप किसका बिलोंग करता है, होमोलॉजी को। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेट टू अकर जब एक स्ट्रक्चर या स्पीशीज डेवलप करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, अडेप्टिव मतलब उनके हैबिटेट की वजह से या डिफरेंट उनकी नीड्स होती हैं उसकी वजह से, उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि कहला सकता है एक तरीके के होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के पास होता है। वेयरएज कन्वर्जेंट वाला पाया जाता है एनालोगस के अंदर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज सेट टू अकर व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या स्पीशीज डेवलप करते हैं सिमिलर अडैप्टिव फीचर्स ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट। अब जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इज ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम सिंगल स्पीशीज इन एन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में सिंगल स्पीशीज से नई स्पीशीज का इवॉल्व होना एंड देन इट्स रेडिएशन टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी। डार्विन फिंचेस इज वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल फॉर हमारा अडैप्टिव रेडिएशन। तो इससे क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन इन देयर रेस्पेक्टिव हैबिटेट्स। यूज एंड डिसयूज जो ऑर्गन की थ्योरी थी कि यूज अगर करोगे तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज ग्रो करेगा और अगर डिसयूज करोगे तो इट विल बी गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द, किसकी थ्योरी थी, ये लेमार्क की थ्योरी थी, जिससे क्वेश्चन आता है कि लेमार्क ने क्या पॉइंट्स दिए थे। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की फीचर्स होते हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं डार्विन की थ्योरी के, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछते हैं। ह्यूगो डी वरीज ने स्टडी किया था म्यूटेशंस को, किसमें ये भी पूछा जाता है, इवनिंग प्राइमोस में, और प्रपोज करती थी म्यूटेशन की थ्योरी। म्यूटेशंस क्या होते हैं, लार्ज डिफरेंसेस होते हैं, सॉल्टेशंस बेसिकली, मतलब सिंगल लार्ज चेंज आना सॉल्टेशंस होते हैं, अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। म्यूटेशंस क्या है, सडन डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेबल, जो हेरिटेबल ना हो, इनहेरिटेबल, लार्ज एंड नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉट डायरेक्शनल, इट कैन बी रैंडम। वेयर इज डार्विनियन थ्योरी का अकॉर्डिंग, डार्विनियन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस होते हैं छोटे होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे एक डायरेक्शन से चलते हैं। हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो कहता है, टॉक्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन population. Factors such as gene migration, gene flow, genetic drift and natural selection and random mating genetic recombination set to affect the genetic equilibrium. That is a very main important point कि कौन सी चीज़ें equilibrium को affect करती हैं। रैंडम मेटिंग भी याद रखना है कि इट इज़ द वन ऑफ द की फीचर फॉर दिस प्रिंसिपल। अगर फ्रीक्वेंसी को, एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो इट शुड बी हैविंग अ रैंडम मेटिंग। जीन माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इज द माइग्रेशन ऑफ अलील्स या जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। जीन फ्लो क्या है, इज सेट टू अकर व्हेन जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम्स बिटवीन टू पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशन में जब जीन का माइग्रेशन होता है एक से ज़्यादा बार, जीन मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा बार और बहुत टाइम उसका एक पर्टिकुलर जगह पर माइग्रेट होता गया, उसको जीन फ्लो कहा जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जेनेटिक लोड, लॉस in average fitness of individual in a population because population carries deleterious alleles. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, चेंज होना फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स में जिसमें ड्रिफ्ट आ जाए और इसमें स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन बाय चांस होता है। याद रखेंगे कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पर अप्लाइड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एडवेंटिशियस variations by nature. Natural selection can be stabilizing, directional या disruptive, कुछ भी हो। So स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव के जो ग्राफ्स हैं वो एक बार ज़रूर देख लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम NCERT। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो मेरी लेक्चर देख लेना वन शॉट वाला, उसमें भी है। बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, हाँ
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी बिग कंफ्यूजन बिटवीन द इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। वो आप लोग देख लो कि बेसिक यूनिट अगर इवोल्यूशन की पूछी जाएगी, इवॉल्व करता है पूरा पॉपुलेशन, नॉट अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता है, लेकिन नेचर सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल को। याद रखेंगे, बेसिक यूनिट इवोल्यूशन की पॉपुलेशन है और बेसिक यूनिट नेचुरल सिलेक्शन की इंडिविजुअल होती है। अब biggest land reptiles were dinosaurs which suddenly disappeared 65 million years ago from earth। रीनीट में क्वेश्चन, आई थिंक नीट में क्वेश्चन आया था ये। फर्स्ट मैमल्स जो थे अर्थ पर वो शीयूज जैसे थे, मतलब छोटे छोटे से थे। ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक एंड ड्रामापिथेकस जो कि थे मोर मैन लाइक थे। ऑब्वियसली ये वाली ट्रिक तो सबको ही पता होती है, डॉक्टर ए हेंस से याद करते हैं हम। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस। तो रामापिथेकस अगर है तो वो मैन लाइक ज़्यादा होगा क्योंकि इस तरफ हम इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वेयर एज ड्रायोपिथेकस विल बी मोर एप लाइक। ठीक है, दे एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो ऑन अर्थ। ये लोग 15 मिलियन ईयर अगो अर्थ पर थे। फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेसाइंस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल को कंसिडर किया गया एंसेस्टर ऑफ मैन दैट प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, फिर आते हैं हम मॉडर्न डे होमोसेपियंस में, यानी कि टुडेज मैन अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर अगो। कहाँ पर हुए थे? अफ्रीका में अराइज किए एंड मूव्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड इवॉल्व इनटू डिफरेंट रेसेस। याद रखोगे कहाँ पर इवॉल्व सबसे पहले करिए? अफ्रीका में। केव पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर। कहाँ पर है ये प्रेजेंट? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, मध्य प्रदेश में। अमंग द स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language। Hominid features are the human or human-alike features कहला लो। Ethology is the study of animals, habits and behavior। Homo erectus is also known as the Java man। ये हमको याद रखना है, that is a very 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 important point। Australopithecus is considered as the connecting link between man and apes। Obviously ड्रायो और रामा तो हमारे apes और मैन वाला हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस बिटवीन आ गया हमारा मैन एंड एप्स के। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या हैं? जो ह्यूमन की वजह से हो पाए, मतलब ह्यूमन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कुछ चीज़ें, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं बैक्टीरियाज, तो वो ह्यूमन के स्प्रेइंग की वजह से हो रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ एक्शंस हो रहे हैं, उन्हीं को एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है। इम्प्लाई द मैन इन्फ्लुएंट एक्शंस और द एक्शंस कॉज्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस। नाउ माइंड मैप को स्टडी कर लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। स्टेलर डिस्टेंसेस लाइट ईयर में मेजर किए जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ एंड देन ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ, अर्थ पर किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई वो हमको देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पर, जिस पर क्वेश्चन बनता है। वाटर वेपर CH4 मतलब यानी कि मीथेन, CO2 एंड NH3 कवर कर गया था अर्थ के सरफेस को। अब ऑक्सीजन जो था कंबाइन कर जा रहा था अमोनिया और मीथेन के साथ, जिससे बहुत सी गैसेज अलग अलग दे रहा था। वाटर UV रेज के प्रेजेंस में टूट रहा था, वाटर H2 और O2 में, और H2 क्योंकि लाइटर गैस है तो वो एस्केप कर जा रही थी। ओजोन लेयर इसी तरीके से बनी। ठीक है, उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, थ्योरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहली थी स्पेशल क्रिएशन। अर्थ हमारी फॉर्म हुई 4000 ईयर्स ओल्ड की थी। डाइवर्सिटी जैसी थी अभी भी वैसी ही है स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग। पेंसपर्मिया थ्योरी कहती है कि यूनिट ऑफ लाइफ जो कि स्पोर्ट्स कहलाती है वो ट्रांसफर हुए एंड दिस इज हाउ हमारी अर्थ भी फॉर्म हुई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग डिसअप्रूव कर दिया गया इसको, किसने? लुइस पास्चर ने, और कहा कि जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी वो लुइस पास्चर ने दी और कहा कि लाइफ जो थी वो ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई थी। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ओपेरिन एंड हाल्डेन की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से आई।
मॉलिक्यूल से आई, और एक्सपेरिमेंटली किसने डिफाइन किया इसको, ये भी याद रखना है, एस एल मिलर ने 1953 में। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए कुछ, लाइफ अपीयर कब हुई, 500 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन, यानी कि 4.5 है ना। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड 3 बिलियन ईयर अगो, और फर्स्ट सेल्यूलर 2000 मिलियन ईयर अगो, या फिर 2 बिलियन ईयर अगो लिख सकते हैं इसको, याद रखेंगे। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया, अर्नस्ट हीकल ने दिया, लेकिन इसकी प्रूवमेंट किसने कर दी, कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयरमैन ने। फॉसिल्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, उसके बाद होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, एनालॉगस कन्वर्जेंट शो करते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन के कुछ 2 एग्जाम्पल्स याद रखोगे, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू देयर लाइफ साइकिल। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, पहली थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने कहा यूज़ करोगे तो साइज ग्रो करेगा, नहीं करोगे तो वो डिक्रीज करेगा, एग्जाम्पल ऑफ जिराफ दे करके। इन्होंने कहा कि ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है एक तरीके से। लेकिन डार्विन की थ्योरी आई, उन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स बताए, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अल्फ्रेड वॉलेस केम टू द सेम कंक्लूजन एज द डार्विन। उसके बाद मेन थ्योरी जो आई वो थी म्यूटेशन थ्योरी, जिसको गिवन किया था किसने, ह्यूगो दी वेरीज ने। सॉल्टेशन इसने कहा सिंगल लार्ज चेंज होता है, सिंगल लार्ज चेंज होता है। उसके बाद इवोल्यूशन एनिमल्स का किस तरीके से हुआ, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए 500 मिलियन ईयर अगो, डेट याद रखनी है। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स आए 320 मिलियन ईयर अगो। लोब्ड फिश आई, दैट इज सीलोकैंथ, इवॉल्व कर गए इन एम्फीबियंस, इवॉल्व कर गए मॉडर्न डे रेप्टाइल्स, एंड इवॉल्व कर गए देन मैमल्स में। 1938 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिश कॉट हुई थी हमारी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सौरोप्सिड्स एंड साइनेप्सिड्स। सौरोप्सिड्स में आते हैं टुआटारा, टर्टल, लिजर्ड, थिकोडॉन्स से अराइज हुए बर्ड्स। पेलाइकोसोरस अराइज हुए साइनेप्सिड्स से, जो कि अब एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। फर्दर थ्रैप्सिड्स से मैमल्स, जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउच मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। डायनासोर अब डिसअपियर हो गए थे 65 मिलियन ईयर अगो। सम लैंड रेप्टाइल्स जो थे वापस से पानी में चले गए थे, फॉर एग्जाम्पल एक थायोसोर 200 मिलियन ईयर अगो। टायरेनोसोरस जो है हमारा बहुत हाइट का होता है, 20 फीट अराउंड उसकी हाइट होती है। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स का कुछ इवोल्यूशन हमारा CTRP से याद रखेंगे, CTRP से याद रखेंगे, और ये टेबल ज़्यादातर आप लोगों को NCERT से ही सही समझ आएगी। मोनोकॉट्स जो थे मोर रिसेंट हैं देन दैट ऑफ द डाइकॉट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की, तो p² + q² + 2pq ही हमारा 1 के बराबर होता है, या p + q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, या फिर p + q का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। नाउ जीन माइग्रेशन, देखो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट कब होता है, जब जीन का माइग्रेशन हो, मतलब जीन फ्लो हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, म्यूटेशन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, और जिससे फाउंडर इफेक्ट भी महसूस कर सकते हो। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग आता है, जिसमें एक ही तरफ पीक होती है, डायरेक्शनल में आपकी शिफ्ट हो जाती है एक तरफ, यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ होता है, डायरेक्शनल में इस तरीके का होता है, वेरएज डिस्ट्रप्टिव में दोनों तरफ की पीक आ रही होती है। नेचुरल सिलेक्शन में हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, इनेबल करता है बेटर सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म मोर रिप्रोड्यूस करता है, जिससे प्रोजेनी भी ज़्यादा होता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें, वही ड्रायोपेथिकस ड्रामापेथिकस कब इवॉल्व हुए। यहाँ याद रखेंगे कि जो स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी था वो ज़्यादा सिमिलर था अगर हम अडल्ट के ह्यूमन स्कल से कंपेयर करें, और NCERT में दे रखा है और कंपैरिजन में भी पता लगता है। ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस के बारे में है कि फ्रूट्स खाया करते थे, होमो हबैलिस की ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है, रेक्टस की दे रखी है, निएंडरथल मैन की दे रखी है, कब अराइज हुई, कितनी ब्रेन कैपेसिटी थी। ह्यूमन सेपियन होमो सेपियंस में इम्पॉर्टेंट ये है, एंड इनकी ब्रेन कैपेसिटी एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इनका कहाँ पर अरोज हुए वो है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट हमारी 18,000 ईयर्स अगो भीमबेटका रॉक शेल्टर में, राइस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। एग्रीकल्चर कब अराइज हुआ, 10,000 ईयर्स बैक। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द माइंड मैप प्लस कोई पॉइंट्स हमने रिवाइज करे थे हमारे इवोल्यूशन चैप्टर के। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।